वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बेसिकली द मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक प्रोबेबिलिटी को। सो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आप +1 से अगर ऑप्शनल मैथ्स लेते हैं तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बल्कि इससे पहले भी जो है लोअर क्लासेस में भी इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आ जाता है और फिर आपके साथ ये MSc तक भी चला जाता है ये टॉपिक। सो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट the words probably कहाँ से आए हैं ये words? probably, chance, possible, etc. they convey the sense of uncertainty. मैथ्स में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हम श्योर नहीं हो पाते हैं कि इसका रिज़ल्ट जो है यही क्यों आया है। अनसर्टेनिटी टर्म्स यहाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। सो लेट्स सी द स्टार्टिंग डेफिनेशंस। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स हैं व्हेन वी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग repeatedly under very nearly identical conditions we get almost the same result। या कुछ साइंस के जो आप एक्सपेरिमेंट्स करते थे लैब में जाके, रियल इमेजेस बनाते थे, वर्चुअल इमेजेस बनाते थे। बहुत ज़्यादा तो मुझे साइंस नॉलेज नहीं है साइंस लैब्स में, बट फिर भी आपको जब लेंस के साथ आप इमेजेस बनाते थे तो टीचर गिव्स यू द सेम डिस्टेंस टू ऑल द स्टूडेंट्स, तो इमेज भी आपको लगभग सेम डिस्टेंस पे मिल जाती, सभी की सेम जैसा रिजल्ट आ जाता था। आई मीन टू से कि साइंस में आपके परफेक्ट सेम आंसर्स आते थे। ठीक है जी। यहाँ पे मैथ्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहाँ पे हम एनवायरनमेंट सबको सेम देंगे, सभी को सिचुएशन सेम देंगे, बट रिज़ल्ट डिफ़र कर पाएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उनको हम नॉन डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स ये बोल देते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन। देयर ऑल्सो एग्जिस्ट द एक्सपेरिमेंट्स इन विच द रिजल्ट्स मे नॉट बी एसेंशियली द सेम। रिजल्ट सेम नहीं होते इवन इफ द एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म्ड अंडर वेरी नियरली आइडेंटिकल कंडीशंस। जैसे कि हमने कॉइन दिया, दो बच्चों को कॉइन दे दिया, तो कॉइन दिया तो दोनों के पास हेड भी आ सकता है, दोनों के पास टेल भी आ सकता है, एक के पास हेड, एक के पास टेल हेड भी आ सकता है, टेल हेड या हेड टेल भी आ सकता है। सो लाइक दैट। सो हमने काम तो सेम दिया है दोनों बच्चों को, बट रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। सो ऐसी सिचुएशंस मैथ्स में आती हैं। सो ये अनसर्टेनिटी की टर्म्स हैं। तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे हमें श्योर नहीं है कि रिज़ल्ट क्या आएगा। सो यहाँ पे रोलिंग अ डाई, अगर आप लूडो का एक डाई को रोल करते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है किसी के पास 1 आ जाए, किसी के पास 2 आ जाए, और किसी के पास कोई भी नंबर आ सकता है फ्रॉम 1 to 6, कोई भी नंबर आ सकता है। सो सच टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स या प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स। सो लेट्स सी नेक्स्ट डेफिनेशन। सैम्पल स्पेस आपको ज़्यादातर स्टूडेंट्स को लिखनी पड़ती है, क्वेश्चन भी आ जाता है इसके ऊपर, सैम्पल स्पेस लिखिएगा फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कोई भी है, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होगा जहाँ पे हमारे पास आउटपुट श्योर है, कोई आएगी, आउटपुट आनी चाहिए। सपोज़ कॉइन अगर हमने टॉस किया है, कॉइन हेड भी आ रहा है, टेल भी आ रहा है, बट कभी एक कंडीशन हो सकती है जब कॉइन खड़ा हो गया, आपने उसको टॉस किया, नीचे डाला आपने ग्राउंड पे, वो खड़ा हो गया, तो ये जो स्टैंडिंग कॉइन है ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आउटपुट नहीं आया। अगेन वी आर अनश्योर, वी आर अनसर्टन व्हाट इज़ द रिज़ल्ट, क्योंकि स्टैंडिंग कॉइन में भी डिसीजन नहीं हो पाया कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी। ठीक है जी। तो इसलिए जस्ट लाइक स्ट्रीट गेम होती है, जैसे बच्चे खेलते हैं, तो हमने टॉस किया तो कॉइन खड़ा हो गया, अगेन दे हैव टू टॉस फॉर दैट। तो यहाँ पे स्टैंडिंग कॉइन को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो सैम्पल स्पेस में हम वो सेट में सारी पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे जो एक एक्सपेरिमेंट से पॉसिबल हैं। जैसे कॉइन को अगर एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड एंड टेल आर द पॉसिबल आउटकम्स, और अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। सो ये सारी आउटकम्स हमारे पास आ रही हैं। इन सबको हम, ये भी सैम्पल पॉइंट है, सैम्पल पॉइंट है, सैम्पल पॉइंट है, सैम्पल पॉइंट है, और ये टोटल क्या है? सैम्पल स्पेस। यूजुअली हम इसको S के साथ डिनोट कर देते हैं। इवेंट, an event of a random experiment is defined as a subset of the sample space of a random experiment। इवेंट हम किसको कहेंगे? इवेंट हम कहते हैं कि एक सैम्पल स्पेस का एक सबसेट लेना है हमने, मतलब कुछ एलिमेंट्स हमने लेने हैं। जैसे गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाई, डाई के ऊपर तो 1 to 6 नंबर्स आते हैं, बट अगर इवन नंबर लेते हैं हम 2, 4, 6, यही पॉसिबल्स है ना उसके पास,
तो इवन नंबर हमारे पास 2, 4, 6 आ सकते हैं। सो 2, 4, 6 हमारे सबसेट बन गया है टोटल सैंपल स्पेस का। नेक्स्ट सिंपल इवेंट किसको कहते हैं? सिंपल इवेंट उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास एक ही सैंपल पॉइंट होता है, ओनली वन सैंपल पॉइंट, एक पॉइंट आएगा। जैसे अभी ये जो लास्ट एग्जांपल करी है हमने, एक एग्जांपल करी थी ये वाली, यस, 2 अनबायस्ड कॉइन्स जहाँ पे हमने टॉस किए हैं, ठीक है। अनबायस्ड का वर्ड, बायस्ड मीनिंग होता है आपने किसी चीज़ को प्रेफरेंस दी है, मतलब पार्शियलिटी, जैसे आपने किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया है, दूसरी को नहीं किया। अनबायस्ड होता है कि आपने सेम लेवल पे दोनों आउटकम्स भी, हेड की भी, हेड और टेल, ऐसा नहीं कि आपने कुछ छुपा रखा है या कहीं से कोई चीज़ जो है, जैसे कई बार बच्चे खेलते खेलते जो है डाइस में या लूडो में या कोई कोना ऐसा उसका तोड़ देते हैं कि आपको बार बार 6 आ जाता है, अपेयर हो जाता है ऊपर, है ना, तो वो गिरता ही उस तरह से है। सो दैट इज़ बायसनेस, उसको हम बायसनेस बोलते हैं। अनबायस्ड मतलब आपने कोई प्रेफरेंस नहीं देनी है, इक्वली लाइकली है, सभी कोने उसके बराबर हैं, कोई भी जो है डाइस वो है आराम से रोल कर सकता है, लाइक दैट, ठीक है। सो ये वर्ड को जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया है ऐसे करके। सो यहाँ पे ये जो है आपको एग्जाम्पल मैं क्या बता रही थी, मैं एक मिनट दोबारा से देख लेती हूँ। सिंपल इवेंट में 1 हमें सैम्पल पॉइंट लेना है, तो यहाँ पे बोथ हेड्स में दिखा रही थी आपको, दिस इज़ सिंपल इवेंट, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि मुझे दोनों हेड्स ही लेने हैं, सो दिस इज़ इवेंट ऑफ बोथ हेड्स इज सिंपल इवेंट, ये सिंपल इवेंट होगा, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा हो जाते हैं हमारे, देखिए अगर एक से ज़्यादा सैम्पल पॉइंट्स इंक्लूड हो जाते हैं तो उसको हम कंपाउंड इवेंट बोल देते हैं। एन इवेंट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट इफ़ इट कंटेन्स मोर देन 1 सैम्पल पॉइंट, ठीक है। वेरी इजी डेफिनेशंस। इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहेंगे हम? एन इवेंट इज़ कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट इफ़ इट कैन नेवर अकर, अगर वो इवेंट कभी भी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि वो होगा। लाइक जैसे गेटिंग 7 ऑन अ डाई, डाई के ऊपर 7 तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि डाई है ही कहाँ से, 1 to 6 नंबर्स में है, तो 7 तो आएगा ही नहीं। सो इट इज़ ए इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट वो होगा जो होगा ही होगा, होना ही चाहिए, या कुछ भी पॉसिबल है कि वो होगा ही, श्योर हो जाएगा, वी आर श्योर अबाउट दैट। जैसे इन रोलिंग अ डाई गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, वो तो आएगा ही, क्योंकि नंबर्स ही लेस देन 7 है उसके ऊपर, 1 to 6 है, तो ये श्योर इवेंट होगा। सो श्योर इवेंट को हम सर्टेन इवेंट भी बोल देते हैं। सो ये कुछ डेफिनेशंस मैंने आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करी हैं। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।